स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया था, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट मींस परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। सर ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस इट मींस मेरा वर्क चल रहा भी है और परफेक्ट मतलब मेरा वर्क पूरा भी हो चुका है। ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस की तरह ही रिएक्ट करता है, लेकिन जो हमारा परफेक्ट है वो परफेक्ट की तरह रिएक्ट नहीं करके हमें ये बताता है कि हमारा जो काम है, जो हमारा जो वर्क है वो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। इट मीन्स हमें स्टार्टिंग टाइम ऑफ वर्क पता होता है, वर्क का स्टार्टिंग टाइम हमें पता होता है। कैसे पता होता है देखो। सबसे पहले इट इज यूज इन दिस टेंस we know the starting time. In this tense we know the starting time of work. हमें इसमें टाइम का वर्क का स्टार्टिंग टाइम पता होता है। स्टार्टिंग टाइम कैसे पता होता है? जैसे एग्जांपल देखो, मैं कल सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। लास्ट में हिंदी आइडेंटिफिकेशन का क्या था इसका? वही एज इट इज जो कंटिन्यूअस में आता था, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। ओके, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टाइम की वजह से परफेक्ट एज इट इज रीड नहीं करता। ये हमें स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए रिएक्शन दिखा था आपने। ओके, देखो हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड थिंग इज हेल्पिंग वर्ब। हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज और हैव। इसकी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। एज यू ऑल नो, हैज बीन और हैव बीन कहां यूज होते हैं? हैज बीन हमारे यूज होता है थर्ड पर्सन प्लस वो कौन क्या हो? सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी हो जाए। हैव हमारा फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, या फिर क्या हो? प्लूरल नाउन हो। ऐसा। ओके, थर्ड थिंग मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे? हमारी जो मेन वर्ब कंटिन्यूअस में यूज होती थी एज इट इज, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है। क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, फोर्थ थिंग, इसमें हमें टाइम शो होता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, वह सुबह से रो रही है। तो टाइम के साथ में क्या लगता है हमारे यहाँ? इसमें से। टाइम के साथ में क्या दिखेगा आपको? से। और से के लिए किसका यूज होता है? सिंस या फिर फॉर का। सर अब ये सिंस और ये फॉर क्या है वो भी समझ लो साथ में। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम जैसे निश्चित समय दिया होता है, निश्चित समय। जैसे नाम से आ रहा है ड्यूरेशन मतलब अवधि मतलब अंतराल मतलब हमें टाइम डिफरेंस पता होता है इसमें। कैसे पता होता है? पॉइंट ऑफ टाइम तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है। पर्टिकुलर टाइम मीन्स सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग। ऐसे हमें पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, हमें पता होता है वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। कैसे होता है? फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर 6 days, फॉर many days, या फिर फॉर many years। ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसमें
फॉर 2 years, फॉर 2 hours, हमें नहीं पता कौन से 2 year, कौन से 2 hour, कौन से 3 months, कौन से 6 days, कौन से बहुत सारे दिन और कौन से बहुत सारे साल, हमें नहीं पता। इसमें हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम ये कौन सा टाइम है, लेकिन इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, सिंस 1998, कौन सा सन था 1998, सिंस मंडे कब, सोमवार, सिंस जनवरी कब, जनवरी में, सिंस मॉर्निंग कब, सुबह। इट मीन्स हमें सिंस तो हमेशा यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज affirmative sentences. Affirmative sentence of present perfect continuous tense. First of all, syntax of affirmative sentence. Syntax. Syntax means the rule of affirmative sentence. Rule is subject plus has been or have been plus main verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। I already told you where we use has been and where we use have been, and where we use since and where we use for. Okay, so take an example. First example, राम सुबह से रो रहा है। अब देखो इधर सब्जेक्ट हो गया, टाइम हो गया, टाइम हमें दे दिया, टाइम के साथ में क्या है से, और लास्ट में हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं या फिर रहे हो। ओके, इट मीन्स सुबह से राम रो रहा है। हैज बीन हमें पता है किसके साथ यूज होता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन। हैव बीन हमें पता है किसके साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था फर्स्ट सेकंड पर्सन। हाँ, फर्स्ट सेकंड पर्सन यही तो है, ये देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और ये हमारे थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नाउन भी हमारा थर्ड पर्सन के साथ में आता है। और अगर इस फर्स्ट सेकंड और सेकंड पर्सन में से ना हो तो वो फिर प्लूरल नाउन हो। ओके, नाउ वेयर वी यूज सिंस एंड वेयर वी यूज फॉर। सिंस हमें पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जिसमें हमें ये नहीं पता होता है पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, हमें बिल्कुल हमारा टाइम का नहीं पता, इतना पता है कोई ना कोई टाइम है, लेकिन वो टाइम है कौन सा ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता। देखो, राम सुबह से रो रहा है, क्या हमें टाइम पता है? हाँ, हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है, आज सुबह से। ओके, तो राम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, राम सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, तो हम राम के साथ क्या यूज करेंगे, हैज बीन। राम हैज बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। मेन वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है, तो राम हैज बीन वीपिंग ले लो या क्राइंग ले लो, क्राई ले लो। राम हैज बीन क्राइंग प्लस आईएनजी क्राइंग, राम हैज बीन क्राइंग। सिंस या फॉर, क्या लगाऊंगा सिंस या फॉर, क्योंकि सिंस लगाऊंगे क्योंकि यहाँ सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है। राम हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, राम हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। वह 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। इट मीन्स वह ही, और ही के साथ में हैज बीन, ही हैज बीन। मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का मीन्स स्टडी, ही हैज बीन स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है नहीं, तो 2 साल से
2 साल पॉइंट ऑफ टाइम में क्या नहीं है? कौन से 2 साल? वैसे भी हो सकते हैं, 2011-12 भी हो सकता है, 19-20 भी हो सकता है, या फिर 1998 और 1999 भी हो सकता है। इसलिए हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 4। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। ओके, ईयर्स में एस लास्ट में, बिकॉज प्लूरल। नंबर 3 एग्जाम्पल, मैं कल से सो रहा हूं। होता है ना कभी कभी ज्यादा बुखार होता है तो सोना पड़ता है। तो मैं कल से सो रहा हूं, सब्जेक्ट इज आई। आई के साथ में हैव बीन, बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन। आई हैव बीन, क्या काम हो रहा? सोने का। तो आई हैव बीन स्लीप, और आईएनजी लगेंगे तो स्लीपिंग। आई हैव बीन स्लीपिंग। कल से मतलब यस्टरडे, कल से सो रहा हूं। इट मीन्स हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है? सिंस। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अंडरस्टूड? ओके, let's start the second sentence of present perfect continuous tense, and the second sentence is negative sentences. Second, negative sentence. Negative sentence. First of all, syntax of negative sentence. Syntax, and the syntax is subject plus has, have plus not plus been plus मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस एंड। सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, इट इज नॉट हार्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हैज बीन, हैज और हैव जैसे बताया वैसे ही यूज करने हैं। बी से पहले हमको नॉट लगाना है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर हमें मैंने आपको बताया रखा है, लास्ट में टाइम। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, आपका बेटा 2 दिन से, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। देखो, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। और 2 दिन से, तो टाइम से पहले, टाइम के बाद में क्या यूज हुआ? से। हमने क्या यूज किया? से। नाउ कन्वर्ट दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट आपका बेटा, योर सन, योर सन। हैज या हैव? हैज, क्योंकि ये तो सिंगुलर ही है। योर सन हैज नॉट, योर सन हैज नॉट बीन। मेन वर्ब क्या हो रहा है इसमें? मेन वर्ब क्या है? आ रहा है, तो हैज नॉट बीन कमिंग। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कितने दिनों से? 2 दिन से। तो for 2 days। कौन से 2 दिन? हमें ये नहीं पता। for 2 days। ओके, एंड फुल स्टॉप। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल for 2 days। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। राजू सुबह से नहीं पढ़ रहा है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा है, रही है। ओके, राजू सुबह से नहीं पढ़ रहा है। हमारे पास टाइम आ गया, टाइम के साथ में हमारे पास से आ गया। तो राजू हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा? पढ़ाई नहीं कर रहा। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी।
और स्टडी में आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग, राजू हैज नॉट बीन स्टडिंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ है नहीं, तो सुबह से, तो सिंस क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम दे दिया हमें कि सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो राजू हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग एंड फुल स्टॉप। ओके, मेरे पिता 1996 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, मेरे पिता 1996 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो माई फादर हैज नॉट बीन, मेन वर्ब, यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो माई फादर हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996, सिंस 1996 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। जो याद करने वाली बात है वो यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइमिंग पता होती है कि हमारा वर्क कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, हमें यहाँ रिएक्ट कर रहा है कि हमें ये बता रहा है कि जो हमारा काम है वो कब शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू योर स्टडीज कंटिन्यूअसली। थैंक यू।